हेलो एवरीवन, वंस अगेन वेलकम टू द चैनल हिस्ट्री विद हिमांशु। आज की इस वीडियो में हम अपना नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट करने वाले हैं जिसका नाम है टॉपिक नंबर 2, इब्न बतूता रिहला एन अर्ली ग्लोब ट्रोटर। ठीक है, इस टॉपिक को हम स्टार्ट करने वाले हैं। सबसे पहले हम जानते हैं इब्न बतूता था कौन। इब्न बतूता बेसिकली हम इस चैप्टर में ट्रैवलर्स के बारे में पढ़ रहे हैं और ट्रैवलर्स के अकाउंट्स के बारे में जान रहे हैं और उनके इंडिया के पर्सपेक्टिव के बारे में जान रहे हैं कि जो ट्रैवलर इंडिया में आए उनका इंडिया के बारे में क्या विचार थे। इब्न बतूता बुक रहिला इन अरेबिक। इब्न बतूता ने एक इंडिया के ऊपर एक किताब लिखी थी जिसका नाम था रहिला, जो कि अरेबिक भाषा में लिखी गई थी। वो आए थे, इब्न बतूता हमारे आए थे मोरक्को से 14वीं सेंचुरी के अंदर। ठीक है, 14वीं शताब्दी के अंदर। बॉर्न इन तंजीर, इब्न बतूता का जन्म तंजीर में हुआ था, ठीक है, जो कि मोरक्को में था। ही बिलोंग्स टू अ रिस्पेक्टेबल एंड एजुकेटेड फैमिली। वो एक बहुत ही बड़ी रिस्पेक्टेड और बहुत ही पढ़ी लिखी फैमिली से बिलोंग करते थे इब्न बतूता। ही हैज़ एक्सपर्टीज़ इन इस्लामिक लॉ शरिया। इस्लामिक लॉ जो शरिया होता है ना, इस्लाम धर्म का एक लॉ होता है, कानून होता है जिसका नाम है शरिया, उसको बहुत अच्छी नॉलेज थी इब्न बतूता को। ही थिंक्स दैट ओनली बुक नॉलेज इज़ नॉट सफिशिएंट एंड ही नीड टू ट्रैवल फ्रॉम प्लेस टू गेट नॉलेज एंड एक्सपीरियंस। अब जो इब्न बतूता थे उनका ये मानना था कि सिर्फ केवल किताबी ज्ञान ही इम्पॉर्टेंट नहीं होता, बल्कि हमें एक जगह से दूसरी जगह पर मूव कर जो है हमें जो है नॉलेज लेनी चाहिए और हमें प्रैक्टिकल नॉलेज को अपना जो है एक्सपीरियंस करना चाहिए। इन 133 ही रीच्ड सिंध। ठीक है, 1333 में ये सिंध पहुंच जाते हैं। हमारे जो इब्न बतूता होते हैं, इंडिया के अंदर होता था उस समय में सिंध। ही ऑल्सो डन मक्का ट्रिप इन 1332 टू 1333। 1332 से 1333 के बीच में इन्होंने मक्का की ट्रिप भी कर ली थी, जो कि हर एक मुस्लिम को करनी पड़ती है। He heard about a मोहम्मद बिन तुगलक, he need a patron। मतलब कि उन्हें पता चलता है मोहम्मद बिन तुगलक जो कि एक कहते हैं रूलर थे दिल्ली के। ठीक है, वो क्या कर रहे थे, वो अपने लिए एक पैट्रोन ढूंढ रहे थे। पैट्रोन मीन्स एक बहुत ही बड़ा जो है नॉलेजेबल पर्सन जो कि उसके रिटर्न रिकॉर्ड्स को मैनेज कर सके। इस टाइप का पर्सन जो है मोहम्मद बिन तुगलक ढूंढ रहे थे। देन ही मीट विद सुल्तान। अब जो हमारे इब्न बतूता होते हैं, जब वो सिंध में आते हैं तो उनको मोहम्मद बिन तुगलक के बारे में पता चलता है। मोहम्मद बिन तुगलक के बारे में पता चलने के बाद वो उनसे मिलने के लिए चले जाते हैं। ठीक है, सुल्तान इम्प्रेस फ्रॉम नॉलेज एंड अपॉइंट हिम एज अ काजी और जज ऑफ दिल्ली। ठीक है, अब जो हमारे मोहम्मद बिन तुगलक होते हैं वो काफ़ी ज़्यादा खुश हो जाते हैं इनके नॉलेज से और इनको क्या रख लेते हैं, काजी रख लेते हैं इब्न बतूता को अपना और जज बना लेते हैं। ही विल रिमेन ऑन द पोजीशन फॉर मैनी टाइम। बहुत लंबे समय तक वो काजी की पोजीशन पे रहते हैं इब्न बतूता। बट वंस ही वॉज ऑल्सो पुट इन अ प्रिजन। बट एक बार कुछ गलत फहमी की वजह से इनको जेल में डाल दिया जाता है। ठीक है, इम्प्रिजन कर दिया जाता है। बट आफ्टर ऑल क्लियरिंग द थॉट्स ही वॉज फ्री। बट जब सारी क्लैरिटी हो जाती है कि दैट इनकी कोई ऐसी सच गलती नहीं थी, तो इनको फ्री कर दिया जाता है एंड गिवन ऑल इज पावर अगेन ऑफ काजी। और उसको काजी की पावर इब्न बतूता को वापस से रीस्टोर कर दी जाती है। लेटर इब्न बतूता वॉज नॉट मोर इंटरेस्टेड इन काजीज जॉब। अब क्या होता है आगे चलकर, इब्न बतूता जो काजी की जॉब करता था मोहम्मद बिन तुगलक का पैट्रन बनकर, उसमें अब उसको इतना इंटरेस्ट नहीं रहा बिकॉज वो एक ट्रैवलर था, तो उसको एक जगह से दूसरी जगह मूव करने में ज़्यादा मज़ा आता था एज़ कम्पेयर टू एक जगह पर टिक कर जॉब करने से। देन सुल्तान गिव हिम वर्क टू बतूता टू ट्रैवल चाइना टू मंगोल रूलर एज अ एम्बेसडर। अब क्या होता है, इसी के इब्न बतूता के इसी इंटरेस्ट को देखते हुए जो सुल्तान मोहम्मद बिन तुगलक थे, वो इब्न बतूता को चाइना भेज देते हैं मंगोल रूलर के पास अपना एम्बेसडर बना के, मतलब अपना दूत बना के। एम्बेसडर होता है बेसिकली वो पर्सन जो हमारी कंट्री को रिप्रेजेंट करेगा दूसरी कंट्री के सामने। ठीक है, तो इस टाइप का एम्बेसडर बनकर इब्न बतूता चाइना मंगोल में जाते हैं, मंगोल रूलर के पास जाते हैं। इन दिस टाइम इब्न बतूता गोज़ टू ऑल साउथ इंडिया। इस समय में इब्न बतूता जो है साउथ इंडिया का ट्रैवल भी करते हैं। वो केरला के मालाबार कोस्ट तक जाते हैं, श्रीलंका में जाते हैं ट्रैवल करने के लिए, फिर मालदीव्स, उसके बाद वो दोबारा असम में आ जाते हैं। असम के बाद वो बीजिंग जाकर
और फिर अपने कंट्री जो है मोरक्को वापस चले जाते हैं 1347 में। हिज अकाउंट्स ऑल्सो कंपेयर्ड विद मार्को पोलोज अकाउंट, रोट अबाउट न्यू कल्चर, पीपल, बिलीव्स, वैल्यूज़ एक्सेट्रा। अब क्या होता है कि इनका जो इब्न बतूता के जो रिटन अकाउंट्स हैं जो रिहिला में लिखे हुए हैं उनको कंपेयर कर दिया जाता है कई बार मार्को पोलो एक ट्रैवलर हुए हैं इनके अकाउंट्स के साथ। क्यों? क्योंकि इनकी जो राइटिंग स्ट्रैटेजीज़ थी, कल्चर्स को फ्लॉरिश करने का एक तरीके से दिखाने का तरीका बिल्कुल सेम था, ठीक है, तो इसीलिए इनको कई बार कंपेयर किया जाता था। अब हमें इब्न बतूता क्या बताते हैं, जिस समय में वो ट्रैवल किया करते थे उस समय ट्रैवल करना बिल्कुल भी इजी नहीं था, ठीक है। क्या होता था, कई बार जो है रास्ते में जाते समय रोबरी हो जाती थी। रोबरी मीन्स चोरी कर लेते थे कुछ ना कुछ, ठीक है, चोर वगैरह। या कई बार प्राकृतिक आपदा, नेचुरल क्लैमिटीज़ भी आ जाया करती थी, जैसे कोई भी भूकंप आ गया, भूस्खलन हो गए, इस टाइप के प्रॉब्लम जो है उनको सामना करना पड़ता था। मैनी ऑफ कंपेनियंस ऑल्सो विद ट्रैवलर्स, नॉट सिंगल ट्रैवल। इसीलिए इस समय में लोग जो है बेसिकली ग्रुप ट्रैवल किया करते थे, अपने अपने कंपेनियंस के साथ ट्रैवल करते थे। अकेला ट्रैवल करना इस समय में बहुत डेंजरस माना जाता था। द इन्जॉयमेंट ऑफ क्यूरियोसिटीज़, अब इसके बारे में हमको बता रखा है। ट्रेवल्स ऑफ इब्न बतूता वॉज नॉर्थ अफ्रीका, वेस्ट एशिया। इसके बाद इब्न बतूता नॉर्थ अफ्रीका में भी गए, वेस्ट एशिया में, सेंट्रल एशिया, इंडिया, चाइना घूमे और दोबारा हमारे मोरक्को उन्होंने विज़िट किया, अपनी कंट्री में चले गए। इसके अलावा और भी बहुत सारे ट्रैवलर्स हुए हैं, जैसे अब्दुल रज़ाक समरकंदी जो इंडिया में 1440s के अराउंड आए, मोहम्मद वाली बल्की जो कि इंडिया में 1620s के अंदर आए, शेख अली हाजिन जो कि 1740s के अंदर आए। मोहम्मद वाली बल्की इंडिया से बहुत ज़्यादा इम्प्रेस हो जाते हैं और वो यहीं पर इंडिया के अंदर ही सन्यासी जीवन को अपना लेते हैं। मोहम्मद वाली बल्की जो कि एक ट्रैवल करने के लिए आए थे बट इंडिया से इतने इम्प्रेस हो जाते हैं कि यहाँ का जो है सन्यासी सिस्टम अपना लेते हैं। हाजिन जो है, जो हमें हाजिन बता रखा है, शेख अली हाजिन, जब ये इंडिया में आए तो ये इंडिया से काफ़ी ज़्यादा डिसअपॉइंट हो जाते हैं। इस वीडियो में इतना ही, बाकी हम नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे। इतना ही था इब्न बतूता के बारे में हमारी बुक में। हम नेक्स्ट ट्रैवलर के बारे में पढ़ेंगे जिसका नाम है फ्रांसोइस बर्नियर, जो एक फ्रेंच मैन थे जिन्होंने इंडिया के बारे में बहुत ज़्यादा कटाक्ष में लिखा है, बहुत नेगेटिव इम्प्रेशंस लिखे हैं इंडिया के बारे में। तो वो देखने की, अगर आपको वो जानना है कि किस तरीके के इम्प्रेशंस थे और समझना है तो आप हमारी नेक्स्ट वीडियो को अप्रोच कर सकते हैं। अगर आपने हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।